होगी, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन विदाई कोई, जैसे सर ने कहा कि कोई दुखद घटना नहीं है, विदाई कोई दुखद घटना नहीं है। ये अवसर है कि आपने सफलतापूर्वक अपना पीजी ज्योग्राफी पूरा किया और पूरा करके आप हकीकत की दुनिया में कदम रख रहे हैं। अभी तक थोड़ा सा सपनों की दुनिया में भी स्टूडेंट्स रहते हैं कि पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम ये कर लेंगे, ऐसा कुछ मन में चलता रहता है और शायद वो एक ऊर्जा भी देता है। हम भी महसूस कर रहे हैं इसको कि जो भी कुछ पाया है कोई सपना देखने से पाया है कि अपने स्टूडेंट लाइफ में जो हम लोगों ने सपने देखे और सपने देखकर सपनों से जो ऊर्जा मिली और ऊर्जा से जो पढ़ाई होती थी उसी पढ़ाई से फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो सपना देखना स्वाभाविक है और हकीकत की दुनिया में अब आप लोग एमए फाइनल वाले कदम रखेंगे तो आपको कुछ सपनों से इतर चीज़ें भी मिलेंगी, तो उससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो इस समाज की, इस देश की हकीकत है और इसका सामना तो आपको ही करना है, दूसरों को नहीं करना है। परिस्थितियाँ सबको हमेशा सिखाती रहती हैं। सीखने की इच्छा शक्ति हमेशा के लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ खत्म तो हम सीखना बंद कर दें। सीखना तो हमेशा पढ़ना पड़ता है। जहाँ तक ज्योग्राफी एमए का सवाल है, हम समझते हैं कि आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपने ज्योग्राफी से पीजी किया है। पता नहीं हमें को लगता है कि सबको लग रहा है या बाई चांस किसी को पीजी में एडमिशन हो गया हो, कहीं और ना हो रहा हो, यहाँ हो गया हो, तो मैं नहीं बता सकता इसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोच समझकर आपने पीजी में ज्योग्राफी में एडमिशन लिया है तो निश्चित तौर पर आप सौभाग्यशाली। अब बिना सोचे समझे अगर लिया है तो शायद दुर्भाग्यशाली है, जितना यहाँ रगड़े गए होंगे और कहीं रगड़े न जाते। ऐसा है कि नहीं? अगर सोच समझ के लिया है तो आप खुशी खुशी जाएंगे, लेकिन बाई चांस लिया है तो आप पछता के जाएंगे। मैं हिस्ट्री पढ़ लिया होता, सोशियोलॉजी पढ़ लिया होता, फुर्सत मिल जाती, पीले पन्ने पढ़ के पास हो जाता। कुछ बच्चे कह रहे हैं यहाँ प्रैक्टिकल की पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैं ये सोच रहा हूँ कि थ्योरी भी तो उतनी मेहनत से पढ़ाते हैं, थ्योरी का नाम तो ये प्रैक्टिकल क्यों कह? तो मुझे ये लग रहा है जब तक डंडा लेके किसी के पीछे न पढ़ो तब तक पढ़ाई भी अच्छी नहीं मानी जाती। डंडा लेके, चूंकि प्रैक्टिकल में इतना हम लोग थोड़ा सा हो जाते हैं, थोड़ा कठोरता का आवरण पहन लेते हैं। कठोर होते नहीं है, कठोरता का आवरण पहन लेते हैं कि थोड़ा आप लोग कठोर दिखें, आप लोग कठोर दिखें जिससे कि आप लोग समय के पाबंद बने और काम समय से करें। इसलिए कठोरता का आवरण मजबूरी में ओढ़ना पड़ता है। तो हम ये समझते हैं कि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों महत्वपूर्ण होता है और दोनों की पढ़ाई अच्छी होती है या नहीं होती है ये आप लोगों के ऊपर है। बच्चों, आज का समय तो बहुत कठिन है, ये आप अच्छी तरह जान रहे हैं। पग पग पर चैलेंजेज आपके सामने हैं, चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती ये है कि आपको रोजगार मिले। सबसे बड़ी चुनौती तो आपके सामने सबसे पहले यही आ रही है। अगर किसी को शादी वादी की चुनौती ना हो तो सबसे पहली शादी भी जुड़ी है इसी से। ये भी समस्या है कि शादी भी नौकरी से आजकल जुड़ गई है। शादी भी नहीं होगी अगर नौकरी नहीं मिलेगी। लड़कों की तो नहीं होगी, ये पक्का हो जाती है, केनाइन पढ़ने से हो जाती है। अच्छा, तो पहली जो चुनौती आपकी है, अच्छा रोजगार प्राप्त करना। रोजगार तो बहुत है। आपने भूगोल चुना है, क्या अकेला भूगोल आपको रोजगार दे पाने में सक्षम है? अकेला भूगोल मेरा मानना है कि हाँ है, सक्षम है। क्योंकि आज जो बड़ी तेजी से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बदल रहा है अप्रोच पढ़ने का, पढ़ाने का। कई विषय आपस में फ्यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी ज्योग्राफी इसी फ्यूज का नतीजा है। कई विषय फ्यूज करके एक विषय बना है, वो है ज्योग्राफी। ऑलरेडी आप उसको पहले से ही पढ़ रहे हैं। आज फिजिक्स पढ़ाया जाता है तो उसकी एक नई ब्रांच अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अप्लाइड एस्पेक्ट पढ़ लें तब भी जीवन आपका सफल हो जाएगा। आप कुछ आगे करेंगे, देश के लिए करेंगे। ज्योग्राफी तो पूरा का पूरा अप्लाइड साइंस ही है। इसमें कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जो अप्लाइड ना हो, क्योंकि अप्लाइड चीजें देखकर सारे विषयों से और भूगोल को एक
पैकेट के रूप में तैयार किया गया, एक विषय के रूप में तैयार किया गया। और इसकी आलोचना भी बहुत होती है, इसकी आलोचना भी बहुत हुई कि भूगोल का अपना क्या है, भूगोल का अपना क्या है। कुछ लोगों ने कहा भूगोल का अपना दृष्टिकोण है, भूगोल का अपना ये विषय है, भूगोल की अपनी कार्टोग्राफी है। कार्टोग्राफी और भी केवल होना मात्र, प्रेजेंटेशन करना किसी चीज का, यही वो विषय का वो नहीं हो सकता है। वास्तव में जो आज की आवश्यकता है लोग देख रहे हैं, भूगोलवेताओं ने चाहे गलती में, चाहे मजबूरी में, चाहे जैसे, पहले ही उन्होंने कर लिया सारे विषयों से मधुमक्खियों की तरह थोड़े थोड़े रस चूस कर फूलों से, और एक बहुत बढ़िया विषय बनाया भूगोल। और आज भूगोल जैसे विषय की ही आवश्यकता समाज को, देश को है। जितना बढ़िया समस्याओं को, आने वाली समस्याओं को आप अच्छी तरह से उसको प्लान कर सकते हैं, एक भूगोलवेता प्लान कर सकता है, उतना और दूसरे विषय के विद्वान नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक अकेले विषय का ज्ञान होता है। भूगोल को में कई विषयों का मिश्रण है, इसलिए आपको कई विषयों का अल्प ज्ञान होते हुए और एक खास दृष्टिकोण भूगोल का अपना वो होता है। इससे निश्चित तौर पर आज समाज में ऐसे ही विषय की आवश्यकता है। किसी एक समस्या को किसी एक ही विषय से सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि समस्याएं बड़ी जटिल हो गई। बेरोजगारी की समस्या, चाहे पॉपुलेशन की समस्या, चाहे जो भी समस्या है, हम समस्या तो एक है, नाम लेते हैं एक, लेकिन वो इतना इंटरलिंक्ड है, कई समस्याओं से जुड़ी हुई हैं कि उसमें बहुविषयक उपागम की आवश्यकता होती है। और बहुत सौभाग्य की बात यह है कि आपका भूगोल बहुविषयक उपागम वाला है ही, और साथ साथ अप्लाइड साइंस ये है ही। तो ऐसा विषय आपने पढ़ा है, इस विषय से थोड़ा सा और जोड़ लीजिए। आज का जो आधुनिक समय है, आधुनिक समय में हमारा ये मानना है, मैं कई बार बच्चों को बताया कि भूगोल तो बहुत तेजी से बदल रहा है और बहुत तेजी से आगे की तरफ भाग रहा है, लेकिन भूगोलवेता पिछड़ रहा है, या भूगोल की छात्र उसका पिछड़ रहा है। क्यों? क्योंकि भागते हुए भूगोल का साथ वो नहीं पकड़ पा रहा है। अगर जिस स्पीड से भूगोल भाग रहा है, अगर उसी स्पीड से आप भी उसके साथ भागें, तो सफलता बिल्कुल दूर नहीं है। निश्चित तौर पर अकेला ये विषय आपको कामयाब व्यक्ति बनाने के लिए सक्षम है। आज दो सेक्टर जो है वो बूम कर रहे हैं आपकी इकोनॉमी में, एक तो टूरिज्म, दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अभी तक भूगोल को केवल सामाजिक विषय के रूप में जाना जाता था, सामाजिक विज्ञान के रूप में जाना जाता था। इसमें बड़ा विवाद है, आप पढ़ते हैं, थार्ड में कमला सर ने पढ़ाया होगा कि इस पर बहुत डिस्कशन होता है कि ये सोशल साइंस है या फिजिकल साइंस है या दोनों का ब्रिज है, क्या है। ठीक है, कंफ्यूजन में हमेशा बना रहता है। इधर पेंडुलम ह्यूमन की तरफ जाता है तो पेंडुलम लगता है कि ये फिजिकल ह्यूमन साइंस है, अगर पेंडुलम थोड़ा सा खिसकता है फिजिकल की तरफ तो हमें लगता है कि फिजिकल साइंस है, और ब्रिज फिर ढूंढने लगते हैं, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, भूगोल तो कहीं बीच में है, ब्रिज कहीं जो है हम लोग देखते हैं। तो दो सेक्टर बूम किया है, एक तो जो कि रोजगार दे सकता है, भूगोल के लोगों को दे सकता है रोजगार, एक है टूरिज्म, और दूसरा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी भूगोल भी योगदान दे रहा है, जिसको आप कहते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जियो इंफॉर्मेटिक्स। ये दो चीजें भूगोल वालों के लिए बिल्कुल सीधे सीधे बनी। आने को तो और लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल भूगोल वाले, इंजीनियर भी इसमें प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इंजीनियर के साथ कुछ खास उसमें है जो कि भूगोल वालों के पास है, उनके पास नहीं है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दो चीजें, जियोग्राफिक भी है, शब्द लगा हुआ है, और इंफॉर्मेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। इंजीनियर इंफॉर्मेशन सिस्टम जानता है लेकिन जियोग्राफिक नहीं जानता। और ज्योग्राफी वालों की विडंबना क्या है कि वो ज्योग्राफी जानते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं जानते। दोनों को फ्यूज करो, और अगर फ्यूज किया आपने, ज्योग्राफर अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जान जाए तो उससे अच्छा जीआईएस का एक्सपर्ट और कोई विषय का विद्वान नहीं हो सकता। हमारे साथ तो बहुत सारे इंजीनियर्स भी काम किए, मैंने देखा 10 महीने काम किया मैंने, उनको ज्योग्राफी की एबीसीडी नहीं पता, कहीं भी मैं कैसे भी बना लेते हैं, कुछ भी सोच रहे हैं,
आपको ये पॉलीगन यहाँ बन रहा है या ये पैचेस यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं सैटेलाइट इमेज पर, ये क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? जब ये प्रश्न बनता है दिमाग में तो वहां आपकी ज्योग्राफी बहुत काम करती है। आपको इमेज पर ढूंढना क्या है, ढूंढने तो कोई भी ढूंढ लेगा, ढूंढ के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उसको डेटा में फीड कर लेगा, सब कुछ बता देगा उसका। लेकिन हमें ढूंढना क्या है ये जानने के लिए आपको बहुत बैकग्राउंड नॉलेज की जरूरत पड़ती है, और खासकर ज्योग्राफी की। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों का ज्ञान अगर आपके पास है तो आप बेरोजगार नहीं रह सकते। लेकिन आप अपने को आर्ट्स का विद्यार्थी मानते हुए, अरे हम तो ऐसे ही हैं, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स और ये सब पढ़ने वाले, हम लोग मैथ कहाँ क्या जाने, इंग्लिश क्या जाने, या कंप्यूटर साइंस क्या जाने, अगर इस तरह से कमजोरी भरे कुछ भाव आपके अंदर हीन भावना बनी रहेगी, तब आप वही भूगोल भागता रहेगा और आप पीछे रह जाएंगे। आपको इन चीजों को सीखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी सीखना है, थोड़ा मैथमेटिक्स की जरूरत पड़े उसको भी सीखना है। अगर आप नहीं जानते थोड़ा सीखिए, इंग्लिश तो सीखना ही है, इंग्लिश में सारा कारोबार इंग्लिश में हो रहा है, इंग्लिश भी हमें सीखना है, ज्योग्राफी आप जान ही रहे हैं। इन सारी चीजों से करके आप बेरोजगार नहीं रहते। तीसरा एक ऑप्शन आपके पास है कार्टोग्राफर बनने का, ज्योग्राफर भी कहते हैं इस पोस्ट को, और बहुत सारे विभागों में ज्योग्राफर करके ही पोस्ट निकलती है। आपने देखा होगा एम्प्लॉयमेंट न्यूज में कई जगहों पर। यहाँ आने के पहले मेरा सिलेक्शन उस पर हुआ भी था, इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि केवल ज्योग्राफी पीजी ज्योग्राफी उसकी क्वालिफिकेशन है, और सेंसस डिपार्टमेंट में, सेंसस में जनगणना वगैरह होती है वहां पर, और जहां जहां पर भी मैपिंग की आवश्यकता पड़ती है वहां वहां ज्योग्राफर की पोस्ट निकलती है उन विभागों में, और वहां पीजी ज्योग्राफी मांगता है। तो ये कुछ ऐसे ऑप्शन हैं, कैरियर ऑप्शन है, जो केवल भूगोल वालों के लिए। यद्यपि आप टीचर भी बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, पीसीएस बन सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें जा सकते हैं। लेकिन ये भूगोल पढ़ने की वजह से आपको एक एडवांटेज ये अतिरिक्त मिल रहा है कि यहां भी आप अपना करियर बना सकते हैं। आप लोग जीवन में सदैव सफल हों, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। और